ये भगवान श्री राम के अयोध्या वापस आने के बाद एक मजेदार कथा है जिसे आप पूरा सुने बगैर रह नहीं पाओगे। इसमें बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। जब राम जी रावण का वध करके वापस आए तो अयोध्या में खूब जश्न मनाया गया था। तभी राजा जनक जी ने एक पत्र लिखा, हे प्रभु श्री राम जी, 14 वर्ष बाद आप वन से आए हो। आप में तो जनकपुर के प्राण हैं ही, परंतु हमारी जो लाली है वह तो हमारी प्राण है। समस्त जनकपुर वासी आप दोनों युगलों को कुछ दिन के लिए जनकपुर बुला रहे हैं कि आप कुछ दिन यहाँ आराम करने आओ। और हाँ, आप अकेले नहीं आना, आप अपने तीनों भैयाओं को और तीनों लाली को और अपनी समस्त सेना हनुमान जामवंत सभी को लेकर आओ। हमें कुछ दिन सेवा करने का अवसर प्रदान करें। इतना लिखा। फिर अपने एक दूत से अयोध्या पहुंचाया। उस समय श्री राम जी सभा में बैठे थे। जैसे ही राजा जनक का पत्र आया, श्री राम जी बोले, प्रिय हनुमान, इस पत्र को पढ़कर सुनाओ, क्या लिखकर भेजा है। हमारे ससुर जी ने फिर हनुमान जी ने पत्र पढ़कर सुनाया, हे प्रभु श्री राम, आपको और पूरी सेना को और तीनों मैया को और तीनों भैयाओं को महाराज जनक जी अपने यहाँ बुला रहे हैं। बोले आकर कुछ दिन आराम करो यहाँ। ये सुनकर सभी बंदर उछलने लगे, सभी आपस में बातें करने लगे। जय हो राजा जनक की, अब हम सब जाएंगे, बढ़िया आराम करेंगे और खूब अपने शरीर की सेवा कराएंगे। बहुत युद्ध करके आए हैं रावण की सेना से, बढ़िया मालपुआ खाने को मिलेगा। राम जी की बारात में तो हम नहीं जा पाए, लेकिन बारात की चर्चा हमने सुनी थी। सारे बानर बहुत खुश हो गए। बानरों की उत्सुकता देखकर राम जी बोले, शांत हो जाओ सभी। अब हमारा निर्णय यह है कि जनकपुर हमारी ससुराल है और कहीं भी नाक कट जाए चलता है, लेकिन ससुराल में नाक ऊंची रहनी चाहिए। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमने सोचा है कि हम जाएंगे। भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न सभी जाएंगे, चारों बहुएं जाएंगी, कुछ वरिष्ठ लोग जैसे जामवंत जी, हनुमान जी और अंगद जी जाएंगे। बाकी सभी बानरों से निवेदन है कि आप सभी यही सरयू नदी के तट पर रहो, यही खेलो, आप लोग नहीं चलो। ये सुन वानर सभी उदास हो गए। बोले क्यों नहीं चले। आप लोगों का स्वभाव ऐसा ही है, किसी से भी छीन कर खा जाते हो, कहीं पर भी मल मूत्र त्याग देते हो, कहीं भी उछल कूद करते हो, डाले तोड़ देते हो, वन उजाड़ देते हो। जनकपुर हमारी ससुराल है। अगर हमारे सामने किसी ने कह दिया कि देखो वो वन वानरों ने उजाड़ दिया, बोलेंगे वानर किसके हैं, सभी कहेंगे राम जी के। हमें तो फिर बहुत बुरा लगेगा, लेकिन आप लोगों का यही स्वभाव है। और यहाँ अयोध्या में कितना भी करो, यहाँ तो अपने ही लोग हैं, सुधार भी देंगे। वो ससुराल है, वहां संकोच हो जाएगा। बानर सभी नीचे मुंह करके बैठ गए। राम जी तो अपनी घोषणा करके चले गए। जामवंत और हनुमान जी बोले, क्यों भाई, क्या हो गया, आप लोग इतने उदास क्यों हो गए। बानर बोले, जब रावण से मरवाना था तो हमको ले गए, और जहां फल फूल मिलेंगे, मेवा खाने को मिलेगा, भरपूर सेवा होगी, तो हमें छोड़कर जा रहे हैं, इसलिए हम सभी उदास हैं। हमें भी जाने की बहुत इच्छा है। जामवंत जी ने हनुमान जी से कहा, आप जाकर निवेदन करो। अरे हम कुछ नहीं कहेंगे, हमारे तो वो स्वामी है, उनकी आज्ञा हमारे लिए सर्वोपरि है। आप बड़े हो, आप जाकर बात करो। फिर जामवंत जी राम जी के पास गए। बोले, सब बानर बहुत उदास हो गए हैं, आप ऐसा मत करो प्रभु, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, एक पत्ता भी किसी वृक्ष का नहीं टूटेगा। आपके ससुराल की एक भी चीज यहाँ से वहां नहीं होगी, इसकी हमारी गारंटी है। राम जी बोले, देखो 100, 200, 300 बंदर नहीं है, करोड़ों बंदर हैं, आप किस किस को संभालोगे। प्रभु वो हमारी जिम्मेदारी है, मैं वचन देता हूँ आपकी ससुराल में एक बात भी ऐसी नहीं होगी जिससे आपको संकोच हो। राम जी बोले, तो ठीक है, आपकी जिम्मेदारी है। फिर जामवंत जी बाहर आए और सभी से बोले, राम जी राजी हो गए हैं सभी को ले जाने के लिए। इतना सुन बंदर फिर से उछलने लगे। जय हो राजा रामचंद्र की, जय हो जामवंत जी की। लेकिन सभी ध्यान से सुनो, मैंने जिम्मेदारी ली है, एक पत्ता भी नहीं टूटना चाहिए जनकपुर के किसी वृक्ष का। बानर बोले, हाँ बिल्कुल नहीं टूटेगा, आप तो आज्ञा करो कैसे चलना है। सुनो, मेरे से पूछे बगैर कुछ नहीं करना है, जब मैं बोलूं तभी कुछ बोलना, मेरे से पूछे बिना कहीं पर बैठना भी नहीं है, और जब मैं चलूं तो चलना है, और जब सोऊं तो सोना है, मतलब सीधा है, जैसा मैं करूं वैसा ही हो। सभी बानरों ने हामी भर ली। इधर राम जी को विश्वास नहीं हो रहा था कि जामवंत जी इतने सारे बंदरों को कैसे संभालेंगे। उन्होंने कहा, जामवंत जी, हमें एक बार साबित करके दिखाओ कि सभी बानर आपकी बात मानेंगे। ठीक है प्रभु। जामवंत जी बाहर आकर एक जगह खड़े हो गए तो सभी बंदर उनके पीछे खड़े हो गए।
जामवंत ने अपना उल्टा हाथ उठाया तो सभी बानरों ने अपना उल्टा हाथ उठा लिया। जामवंत जी हंसे तो सभी बंदर हंसने लगे। जामवंत जी खांसे तो जिन बंदरों को खांसी भी नहीं आ रही है तो जबरदस्ती खांस रहे हैं। राम जी ने देखा तो खुश हो गए, बोले ठीक है, अब चलते हैं जनकपुर। तुरंत पूरे अयोध्या में तैयारी हुई। सभी बानरों के लिए जामवंत जी ने वस्त्र सिलाए, सभी को एक जैसे वस्त्र बनवाया। जैसे ही उन्हें लाकर दिया, सभी बड़े प्रसन्न। सभी ने नकल कर झट से कपड़े पहन लिया और अगले दिन सभी चल पड़े जनकपुर की ओर। जिस भी नगर गांव से निकलते सभी पुष्प वर्षा कर रहे हैं। विशाल सेना राम जी की चल रही है। सबसे मजे की बात तो ये थी कि इस पूरी सेना का सबसे केंद्र बिंदु था वानरों की परेड। सभी के मुखिया थे जामवंत। बिल्कुल जामवंत को देखकर चलते। अगर जामवंत जी इधर देखे तो सभी बानर इधर देखने लगते। जैसे ही जनकपुर की धरा में प्रवेश किया, दूर से ही समझ आने लगा कि प्रभु श्री राम आ रहे हैं। सारी तैयारियां तो पहले से ही थीं। आते ही बालकनी में खड़ी सभी मैयाएं राम जी की बलैयां लेने लगीं। हमारे दामाद जी आए हैं। जैसे ही पूरे जनकपुर में वानरों ने प्रवेश किया, वानरों को देख उनकी ऐसी प्रशंसा, सभी बानर एक जैसे दिखे। जनकपुर की नारियां आरती की थाल लेकर सभी की आरती कर रही है, लेकिन बानर एक बार भी उनकी तरफ नहीं देखे। सभी जानते थे जामवंत जी सीधे जा रहे हैं, हमें भी सीधे चलना है। श्री राम जानकी सहित सभी का स्वागत हुआ। सभी को बैठाया गया। जनक जी सभी को देख आनंदित हो गए। बोले प्रभु, पूरे जनकपुर में चर्चा है, आपके वानरों की ऐसी सेना है, यही वानर ही है जो रावण की सेना को मार सकते हैं। इतने शिष्टाचार, इतने गंभीर। देखो, इतनी बड़ी सभा में करोड़ों बानर बैठे हैं। दूर बैठे जामवंत जी सिर हिलाए तो सभी सिर हिलाए। सभी बहुत दूर से चलकर आए हों। सभी के भोजन प्रसादी की व्यवस्था है, आप सभी आसन ग्रहण करें। सभी बानर चौकी में बैठ गए। पहली बार बानर चौकी में बैठकर खा रहे हैं। सभी के लिए सोने की थाली, चांदी की कटोरी। सभी मन से बहुत खुश थे, लेकिन बानर थाली में नहीं देख रहे हैं, सभी जामवंत को देख रहे हैं। पूरी थाली में सभी प्रसाद रखा है। फलों की एक थाली अलग रखी गई थी। दूर खड़े सभी लोग देखे बानरों के आगे कितने स्वादिष्ट भोजन रखे हैं, लेकिन बानर है कि थाली में ही नहीं देख रहे हैं। सभी आपस में बतिया रहे थे। इसके बाद जामवंत ने जल लिया और थाली में फेर कर बोले, अन्नपूर्ण सदा पूर्ण। सभी बानरों ने वैसा ही किया। जामवंत जी थाली के आगे हाथ जोड़े। सभी बानरों ने हाथ जोड़ लिया। सभी कुछ राजा जनक देखें, बोले, राम जी मान गए, क्या अद्भुत सेना है। राम जी भी हल्की मुस्कान किए और धीरे धीरे भोजन पा रहे हैं। सोचे लाज बची रहे जितनी देर है। सभी प्रसाद पा रहे हैं। जैसे जामवंत खा रहे हैं वैसे ही वानर खा रहे हैं। जितनी दाल जामवंत जी डालते उतनी ही दाल सभी वानर डालते। सभी देखकर आनंद ले रहे थे। थोड़ी देर बाद जामवंत जी की नजर पड़ी आम पर। जामवंत जी ने जैसे ही आम उठाया, सभी बानरों ने आम उठा लिया। अब जामवंत जी ने आम को थोड़ा दबाया, देखना चाहा कितना पका आम है। उनके जोर लगाते ही आम की गुठली निकलकर उछल गई। अब सभी बंदर आम दबाए पड़े हैं, पूरी जोर लगाकर दबा रहे हैं। आम की गुठली उछलनी चाहिए, क्योंकि जामवंत जी की गुठली उछली है। जब सभी ने अपना अपना जोर लगाया तो सभी की गुठली उछली। इधर जामवंत जी सोचे, इन हाथों से मेघनाथ नहीं निकल पाया, इन हाथों से रावण नहीं निकल पाया। एक छोटी सी गुठली निकलकर भाग गई। अब जामवंत जैसे ही उठे गुठली उठाने को, बानरों ने सोचा हमें भी ऐसे ही उठानी है। सभी एक दूसरे को झपट्टा मारे, कहीं कड़ी उछाल रहे हैं, कहीं टेबल के नीचे से गुठली ढूंढ रहे हैं, ब्रेंच इधर उधर कर रहे हैं। जनकपुर की जो सभा स्वर्ण मंडित थी, चांदी से मंडित थी, आज इन बानरों के कारण खीर सब्जी पूड़ी से मंडित हो गई। कड़ी सब्जी उझाल उझाल कर पूरी सभा का लेपन कर दिया। ये सब देख राम जी नीचे मुंह किए बैठ गए। सभी बानरों को खुली छूट मिल गई। एक दूसरे की थाली से ले लेकर भागे। 2-4 बानर तो जनक जी की थाली से लेकर भाग गए। जनक जी ये सब देखते ही रह गए। फिर जनक जी ने राम जी की ओर देखा। जनक जी समझ गए कि ये पूरी तैयारी थी, सीधे सीधे चलना है, सीधे सीधे खाना है, नहीं बानर अपना स्वभाव कैसे छोड़े। जनक जी ने राम जी को देखा और जाकर उन्हें गले लगाया। बोले, हम बिल्कुल अप्रसन्न नहीं हैं। हमें बहुत अच्छा लगा कि आज जनकपुर में इतने दिनों बाद ऐसा आनंद हुआ है।
इतना सुन राम जी को भी थोड़ी शांति मिली। उन्होंने तिरछी नजर से जामवंत जी को देखा, जो अभी भी हाथ में आम की गुठली लिए खड़े थे। गुठली फेंक कर हाथ जोड़ लिया। राम जी ने हल्की स्माइल की तो जामवंत जी समझ गए कि आज बच गए, और विचार किया, अब आगे ऐसा कभी नहीं करूंगा। जिसकी सेना वही संभाले। इतनी विशाल सेना को उनके अलावा और कोई नहीं संभाल सकता। ये एक मजेदार कहानी आपको कैसी लगी? सुनने में आनंद आया कि नहीं? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्रेम से प्रभु श्री राम की जय जरूर लिखते जाना, और आप अपना तर्क भी कमेंट में साझा कर सकते हो। मुझे पढ़कर बहुत खुशी होगी। और आगे किसकी कहानी सुनोगे उसे भी बताते जाना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।